हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 10th फिजिक्स में जो टॉपिक था हमारा प्रीवियस लेक्चर में वो था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और उसमें हमने अच्छे से 3 टॉपिक्स या फिर 3 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लिया था। मतलब 3 पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पहली थी एट इन्फाइनिटी, दूसरा था बियॉन्ड सी और थर्ड था एट सी। इनको हमने देख लिया था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। यदि आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने ये 3 पोजीशन के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन बताया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। क्लियर। तो आज हम देखेंगे कि ये जो लास्ट 3 पोजीशन है कि बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, इनमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, किस प्रकार का इमेज बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी। तो आइए देखते हैं नंबर 4th पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए देखते हैं नंबर 4th पोजीशन जो क्या है बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो अगर की पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखा है हमारा बच्चों वो कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बन जाएगा बच्चों, बिटवीन सी एंड इनफाइनिटी, बिटवीन सी एंड इनफाइनिटी, या आप कह सकते हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। अब अगर इसकी नेचर की बात करें तो नेचर होगा बच्चों, पहली बात तो रियल ही होगा, दूसरी बात इन्वर्टेड होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लार्ज इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा इस बार। क्लियर है बात। चलो तो देखते हैं कि अभी जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ पर रखा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको हमने कहते हैं ए बी। तो आपको पता है कि पहली लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये पैरेलल ये होगी। जब इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो बच्चों कहाँ से होकर आएगी, ये प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर आ गई। ये बात क्लियर है सभी को। चलो दूसरी लाइट रेज कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से होकर आएगी। तो जब इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो आपको अच्छे से पता है क्या, कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक। अब जहाँ ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या बन जाएगा, इस इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज, मतलब कहाँ करती हैं, बियॉन्ड सी के पीछे। और कैसे दिख रहा है आपको, इसका इन्वर्टेड, यानी कि ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज बनता है इतना बड़ा, तो क्या होगा, लार्ज इन साइज। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात। तो रे डायग्राम हो गया, इसके की पॉइंट्स मतलब नेचर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, वो आपको सब पता चल गया। ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस पर। बात करते हैं हम नंबर 5th पोजीशन एट एफ, मतलब अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पर। तो इसके अगर की पॉइंट्स की बात हम करें तो ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा एट एफ, उसके बाद इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बन जाएगा बच्चों एट इनफाइनिटी, इमेज बनेगा इनफाइनिटी पर। और इसकी जो नेचर होगी वो होगी, पहली बात तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड और क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी लार्ज इन साइज। क्लियर। ये इसकी नेचर हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसा होगा। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा है, प्रिंसिपल फोकस पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ए बी। क्लियर है बात। तो पहली लाइट रेज जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो गई। क्लियर है आप सभी को। तो वो कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है। ठीक। दूसरी वाली लाइट रेज
जो कहाँ से होकर जाएगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। तो इसको जब इधर जाएगी, ये पीछे बढ़ाएंगे तो मतलब इसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो जैसे आई वैसे ही वापिस ही चली जाएगी, वैसे ही वापिस ही चली जाएगी। तो इसको आगे बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे जा रही है। अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप देख पा रहे होंगे कि जो दोनों लाइट रेज है, आप इनको स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। तो ये जो दोनों लाइट रेज हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, इधर को भी और इधर को। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो दोनों लाइट रेज हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। जब भी दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनको कितना भी बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेंगी, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो जब लाइट रेज एक दूसरे से नहीं मिलेंगी तो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये जो दोनों लाइट रेज है वो कहाँ जाकर मिलेंगी, इन्फाइनिटी पर। और जहाँ जाकर मिल जाएंगी वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। तो मतलब ये इन्फाइनिटी पर जाकर मिलेंगी, तो इमेज कहाँ बन जाएगा बच्चों, इन्फाइनिटी पर। क्लियर है बात? आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, F और P के बीच में। क्लियर? तो बच्चों अब जो लास्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ रखा है, बिटवीन F एंड P। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। तो इसका जो इमेज बनेगा वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है बिटवीन F एंड P, इसका जो इमेज बन जाएगा बच्चों वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा। क्लियर है? अभी तक जो इमेज बन रहे थे वो कहाँ बन रहे थे, मिरर के सामने, तो वो थे रियल। अब मिरर के पीछे बन रहा है बिहाइंड द मिरर, तो वो कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल। उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, वर्चुअल होगा। कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। कैसा होगा बच्चों, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। एंड वेरी लार्ज इन साइज, और साइज में क्या रहेगा बच्चों, लार्ज रहेगा। क्लियर है बात? तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम, रे डायग्राम। क्या बाकी ऐसे ही होगा? ठीक। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा है, इसको हमने कह दिया ए बी। उसके बाद यहाँ से एक लाइट रेस चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, ये जाएगी फोकस से होती हुई। ठीक, ये फोकस से होकर आ गई। उसके बाद दूसरी लाइट रेज, आप इनको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी ये लाइन। दूसरी लाइट रेज कहाँ से ऊपर जाएगी बच्चों, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये ऐसा आ गई रिफ्लेक्शन होकर। ठीक, चलो अब इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तुम। ये जब लाइट रेज इधर जाएंगी ऐसे, तो ये हमेशा लाइट क्या होती जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, मतलब फैलती जाएंगी। तो ये आगे कहीं नहीं जाकर मिलेंगी, मतलब ये आगे इनको कितना भी बढ़ा लो इस साइड, ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेंगी। अब नहीं मिलेंगी तो इधर को बढ़ाना तो हो गया बेकार। हाँ, एक बात है, अगर इनको पीछे बढ़ा दिया जाए, हम एज्यूम कर लें कि कहीं किसी पॉइंट पर पीछे जाकर ये मिल जाएंगी, तो यहाँ आकर मिलेंगी और यहीं क्या बन जाएगा इनका इमेज। तो हम करते हैं, हमने मान लिया इनको पीछे बढ़ा रहे हैं, ऐसे डॉटेड दिखाएंगे, स्ट्रेट नहीं, और इसको हमने कर दिया ऐसे, मतलब ये इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। और यहाँ जैसे ही मिलाएंगे, यहाँ क्या बन जाएगा इसका इमेज। इमेज कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, मतलब इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, लार्ज इन साइज। तो इसकी फाइनल पोजीशन थी। तो आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर की फाइनल पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में, एक यही कंडीशन है या सिचुएशन है या पोजीशन है जिसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, और कैसा बनता है, इरेक्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट करना जा रहा हूँ जिसमें ये सारी पोजीशन रहेंगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी रहेगी, इमेज की पोजीशन भी रहेगी, और उसकी नेचर भी रहेगी। क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, टेबल आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इस टेबल को फिल करता हूँ, आप इसको मेरे साथ साथ फिल करवाएंगे या फिर आप साथ साथ बोलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हुए। तो आपको एक बार ये
देखने के बाद आपको सारा कुछ याद हो जाएगा कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फाइनिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फाइनिटी पर रखा है। तो आपको पता है कि जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों, नेचर क्या होगी उसकी, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और कैसा रहेगा बच्चों, वेरी स्मॉल। क्लियर है बात, इसकी हो जाएगी नेचर। सेकंड पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है अभी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इफ बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। मतलब इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन जाएगा। ये बात क्लियर आप सभी को। ठीक, उसके बाद जो इमेज की नेचर है वो क्या हो जाएगी, रियल। उसके बाद इन्वर्टेड तो होगी और क्या रहेगा, स्मॉल इन साइज। क्लियर है बात आप सभी को। उसके बाद नंबर थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आपको पता है इमेज भी कहाँ बनता है, एट सी। उसके बाद नेचर की बात करें तो रियल तो होगा ही, इन्वर्टेड होगा और क्या रहेगा, इक्वल इन साइज। ओके ठीक, अब बात करते हैं नंबर फोर्थ पोजीशन क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बन जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फाइनिटी, या इसको आप बोल सकते हो और करके लिख सकते हो बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। नेचर क्या होगी, नेचर हो जाएगी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। ओके, नंबर 5 पोजीशन यानी कि सेकंड लास्ट, तो नंबर 5 पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, एट प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ पर। तो इमेज कहाँ बनता है आपको पता है, एट इन्फाइनिटी पर बनेगा। तो कैसा बनेगा बच्चों, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड क्या रहेगा, वेरी लार्ज इन साइज। ओके, उसके बाद एंड लास्ट कंडीशन है, और वो क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इसको याद रखेंगे। देखो एक यही पोजीशन है जब इमेज क्या बनता है, वर्चुअल। तो इसमें कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा। और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक बच्चों, इरेक्ट होगा एंड कैसा होगा, लार्ज इन साइज। क्लियर। तो आपको इस टेबल को अच्छे से रीड करना है, अपनी नोटबुक में उतार लेना है, एज ए टिप कॉपी कर लेना है। आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा और आप कभी भूल नहीं पाओगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।